आई कहाँ से? टूरिस्ट है, मां स्टेशन पे मिली थी। अकेली कैसे आई? क्यों आई? अकेली नहीं, इसका पति इसके साथ था। ब्याहता है? अभागन है माँ, जहाँ तन मन ही न मिले वहाँ ब्याह कैसा? तलाक होने में भी अब देर नहीं। तो ये उसे छोड़कर तेरे पास आ गई है? मेरे पास नहीं माँ, तुम्हारे पास। तुम निकालना चाहती हो तो अभी जाके निकाल दो, बाद में मुझे दोष न देना। कैसी बातें करता है? सो जाओ। मैं तो सिर्फ मोहल्ले वालों का सोच रही हूँ, वरना मेरा क्या है? अरे राजू भैया, कभी हमको ही बुला लिया करो, ये अकेले में ही मुजरे हो जाया करते। घर में माँ बहन होगी वरना कुछ कहता। हाँ भैया, माँ बहन तो है, पर कोई वैश्विक ठुमक छम्मो नहीं है। चले गए काम से। चले भैया। राजू! राजू! नीचे आ! नीचे आ, मैं कहती हूँ। आ नीचे। अब यही बैठा बाकी रह गया था। क्या बात? अरे यार, संतरा कौन मांग रहा है? मैं राजू गाइड का पता पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि राजू गाइड अब यहाँ पर नहीं आता। वो एक नाचने वाले के साथ भाग गया है। राजू सर, आज से तेरी छुट्टी। मगर आप इतने दिन नहीं आए। अबे जाता है, लात मार के भगाओ। नहीं जाता, जा। और तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? और ये दुकान तुम्हारी नहीं है। क्या कहा? बापू! बापू के बच्चे सारा सामान कहाँ है और ये कैश बॉक्स वाली कैसे है? पहले मुझे 3 महीने के धंधे दो। अबे बच्चे से क्या बोले, सब मुझसे बात कर। मेरा बेटा मेरी दुकान खा गया है। पहली बात तो यह है कि अब ये दुकान तेरी नहीं। मास्टर जी, इसे समझाइए। राजू, हर पैसेंजर की शिकायत है कि स्टेशन की दुकान पर कुछ नहीं मिलता। इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनवारी को दे दिया गया है। ये दुकान मेरे बाप की थी, अब मेरी है। देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे यहाँ से निकालता। तो ये बात है। अबे इधर आ, मैं मेरे को समझाता हूँ। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। राजू को लोग पीट रहे, जल्दी चलो। जल्दी आओ। रोजी, रोजी। राजू, राजू, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं रोजी, नहीं 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 राजू। नहीं। ये ले भाई, ये ओ बहन, ये अपने खेत की सब्जियां हैं। इन करेलों में नमक लगा कर रख दो और फिर कड़वे तेल में तलो। मैं कहता हूँ बड़े लजीज बनेंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। एक पेशी में बाहर गया था, लौटा तो तुम्हारा तार मिला। नमस्ते मामा जी। जीते रहो।
माँ, तुमने बताया नहीं कि तुमने मामा जी को तार दिया है। नहीं बताया? बहन, ऐसी बातों में बुजुर्गों की राय जरूर ले लिया करो। बड़े किस्से सुनते हैं तुम्हारे। ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगा। लो चाय पी लो। लो। प्रैक्टिस जारी रखो। ये मेरा घर है, मुझे किसी का डर नहीं। नाचो नाचो, प्रैक्टिस करो। 1 2। अच्छा, तो आप इसमें मसरूफ हैं। हमारे खानदान में एक आदमी की कसर थी जो बंदरिया का नाच नचाए। डमरू तो ले आओ। बस करो रोजी, बाकी का कल। क्यों री छोकरी, ये तेरे बाप का घर है, तेरे भाई का घर है, तेरे खामिन का घर है। अगर नहीं है तो फिर तू यहाँ क्यों? हम नाचने वालों को अपने घर में नहीं रखा करते। इधर आइए मामा जी। अरे अब क्या झूठे आंसू बहाती है? हम अकल की बात कर रहे हैं, उसे समझ। मामा जी, अगली गाड़ी पकड़ और ले यहाँ से रवाना हो जा। टिकट हम तुझे खरीद देंगे। आप मेरे मामा नहीं होते तो मैं आपसे कहता कि आपको किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। मेरे घर में मेरे मेहमान को बुरा भला कहने से पहले आपको मुझसे निपटना होगा। जबान दराजी करता है कुत्ते के पिल्ले। पिताजी को गाली देकर आप अपनी बहन की अच्छी इज्जत कर रहे हैं। एक तवाइफ के लिए तो मामा जी। राजू, अरे मैं कहता हूँ कि बदमाशी कर दिया तो घर से बाहर कर। कह दे अपने भाई से कि चला जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या कर बैठेगा? जरा मैंने तो सुनो। राजू, अब खुश है तो चुड़े, जी भर गया तेरा। माँ जी, खबरदार मुझे। तो अब कितनी शांति है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? राजू, मैंने सोच लिया, मैं चली जाऊंगी। मैंने भी सोच लिया है। क्या? कि तुम नहीं जाओगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। गाड़ी छूटने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। मुसाफिर तैयार है? वैसे इस लड़की से घर में रौनक अच्छी थी, लेकिन क्या करें, रोजी बेटी पता है गाड़ी 4:30 बजे की है। सामान बांध लिया तूने? और ये क्या, ये तेरे कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो माँ कि रोजी कहीं नहीं जा रही है। समझ से काम ले राजू, पराई औरत है, अपने घर जाएगी ठीक रहेगी। इसका कोई घर नहीं माँ, कोई सहारा नहीं, इसे यहीं रहना है। इसे यहीं रहना है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर मेरी बहन का घर है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तू जाकर इसे रेल में ढकेला, तब तेरी माँ यहाँ रहेगी। तूने उसे समझा क्या है कि वो एक नाचने वाली? मैं माँ से बात करता हूँ, आप खामोश रह सकते हैं। किससे बात कर रहा है नामुराद? मैं तुझसे कहता हूँ कि तू उसे घर से निकालता है या नहीं? नहीं। ठीक है बहन, सामान बांधो, बस 5 बजे जाती है। माँ, तुम जा तो नहीं रही हो? कैसी बेशरम है, मजाल है कि टच से मत हो जाए। तौबा तौबा तौबा। आप मत जाइए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी। माँ जी, और थोड़ी सी देर में तू मुझे मामा जी कहेगी। तेरी माँ को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहूं तो तेरी छुट्टी कर दूं। तेरा बाप कोई बेवकूफ नहीं था। आधी जायदाद का हक मेरी बहन को देके गया है। माँ, अगर तुम गई तो कह देता हूँ कि जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखोगी। माँ, भूख लगी है, खाना दो। माँ गई? मामा जी के सामने उनकी एक न चली। अब तो कहीं जाने दिया। नहीं रोजी,
मैंने तुम पे नहीं अपने आप पर गुस्सा किया है। तुम्हारे सर की सौगंध राजू, मैंने माँ जी के पैर पकड़ लिए थे, बिलक बिलक के रोई थी कि माँ जी मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मामा जी ने बाल खींच के ऐसा धक्का दिया कि मैं उठ नहीं सकी। उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा सलूक तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था राजू। मैंने एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर दिया, मुझे तो कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। अगली माँ कौन सी परदेश चली गई है, मामा जी के घर ही तो गई है। 4 रोज में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लौट आएगी। देख राजू, तू उस औरत को अपने घर से निकाल दे। उस औरत के लिए तूने सारे शहर को दुश्मन बना रखा है। फिर एक नर्तकी का क्या धर्म ईमान जो अपने खाविंद को छोड़ के आ सकती हो, तेरा साथ कर। एक लफ्ज और ये दोस्ती गई। धाड़ में गई ये दोस्ती जो एक आवारा औरत के लिए 2 दोस्तों में झगड़ा करा दे। तू बात करता है। उठ! उठ ना! उठ! इस शहर के जवान दिल को जिसके पायल की शोक झंकार ने गुदगुदा दिया है, कोई बता सकता है कला की वो मशहूर पुजारी मिस नलिनी कहाँ रहती हैं? और मैं पूछ सकती हूँ ये कौन जानना चाहता है? ये बंदा मामूली सा गाइड है, नाम राजू, काम जनता की सेवा। जनता भी वो जो सैर सपाटे के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने का शौक रखती हो। सेवा कैसी थी, मैं उनकी आंख बन जाता हूँ और अपने दिल से नजारों को रंगीन बना बनाकर उनके सामने हाजिर करता रहता हूँ। हो सकता है इससे सच में झूठ और झूठ में सच की मिलावट हो जाती हो, लेकिन क्या कीजिएगा, जमाना ही मिलावट का है। बिना मिलावट के तो आजकल घी भी खुशबू नहीं छोड़ता है, और आदमी का तो कहना ही क्या, जितनी मिलावट होगी उतना ही खरा समझा जाएगा। खैर मैं भी क्या किस्सा ली बैठा, खुलासा ये कि मैं अपना फन मिस नलिनी की खिदमत में खर्च करना चाहता हूँ। अगर वो मौजूद हो और इनायत फरमाए तो। मुझे अफसोस है, मिस नलिनी इस वक्त थकी हैं, आराम फरमा रही हैं। आप फिर किसी दिन तशरीफ लाइए। आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। नाम रोजी, काम नलिनी जी की सेवा, मगर आपको तो उन्हीं से काम था ना। कहा ना आपसे, जमाना मिलावट का है। मुझे नलिनी में रोजी की और रोजी में नलिनी की मिलावट नजर आती है। नलिनी नहीं तो रोजी ही से ही मेरा काम चल जाएगा। काम? जैसा मैंने आपसे कहा, मेरा काम है अपनी आंखों से दूसरों को दिखाना, टूटे हुए खंडरात में इतिहास जगा देना। जी मैं ज़बान से लफ्जों की तस्वीर खींचता हूँ। अतीत तो सब दिखाते हैं, मैं कभी कभी भविष्य भी दिखाता हूँ। सामने देखिए क्या है। आप कहेंगे घर पुराना खाली, जहाँ इंसान नहीं उल्लू बोल रहे हैं। तो क्या झूठ होगा? मिस रोजी जरा और आगे देखिए, नजारों के नहीं वक्त के आगे। 6 महीने गुजर चुके हैं। दरवाजे पर बोर्ड है मिस नलिनी, बाग के फूलों की क्यारियों से सजा हुआ। और वो जो चमचम करती गाड़ी नजर आती है, मिस नलिनी की है। ये क्या पूछा आपने, ये भीड़ कैसी, आप नहीं जानती? जी ये दीवाने सुबह से यहाँ खड़े हैं कि शायद आती जाती मिस नलिनी की एक झलक ही देखने को मिल जाए। और वो आदमी पहचाना नहीं आपने? जी उनका मैनेजर, करता धरता राजू। ओ राजू, देखिए तो कैसे अकड़ के चलता है, कैसे लोग झुक झुक के सलामे करते हैं। क्यों ना हो, जो कहता था करके दिखा दिया, रोजी को मिस नलिनी बना दिया। लोग समझते थे डींगे मारता है, अब कदम चूमते। राजू सच? सोलह आने सच। ओ राजू राजू राजू। हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हरदम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। अच्छा, आगे बढ़िए। रोजी, मुझसे प्यार करोगी? मार्को से तलाक ली जा चुकी है। किसी ने मुझे अपने काबिल समझा, जी करता है तुम्हारे लिए मर मिटूं। तो इसमें हाँ समझो। हाँ। तुम्हारा घर बसाने के लिए मुझे अपना काम, नाम सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो मैं हंसते हंसते छोड़ दूंगी। तुम्हारे काम और नाम में हम दोनों की मेहनत है, इसे छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और जब बच्चे होंगे तब? जरूरी तो नहीं कि शादी होते बच्चे हो जाए। और ये कोई जरूरी है कि शादी अभी हो?
ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं, लेकिन इतनी दूरी बहुत ज्यादा हो रही है। वो जो आपको दिखाई दे रहा है लेक पैलेस, जग मंदिर, सिटी पैलेस, और उस तरफ जो पहाड़ी पर आपको पीला बंगला दिखाई दे रहा है, वो हमारे यहाँ की मशहूर कलाकार मिस नलिनी का बंगला है। 10 और दिल्ली, 10 और मुंबई, 10 और कलकत्ता 30 दिन, सफर वगैरह में 10 दिन, कुल मिला के 40 दिन बनते हैं। लेकिन सच सच बताओ रोजी, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम जो बनना चाहती थी बन गई हो, जो करना चाहती थी कर रही हो। सोचा नहीं था क्या? कि कोलू का बैल बन जाऊंगी, आंख पर पट्टी होगी और चक्कर चक्कर चक्कर। तुम थक जाती हो तो मुझसे कह दिया करो ना, मैं नए प्रोग्राम ना लिया करूं। रोजी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हेलो राजू, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। रोजी इधर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम मुझे आप कहा करते थे। पिछली बार मिले थे तो डांस को बाजारी औरतों का पेशा समझा करते थे। तुम लेट्स बी फ्रेंड्स। हैं राजू? मैं जरा रोजी से मिलना चाहता हूँ। रोजी तुमसे नहीं मिलना चाहती है? तुमने पूछा उससे? जरूरत नहीं। देखो राजू, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। लुक मिस्टर मार्को, मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, आप शराफत से लौट जाइए। अगर आप जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी जबरदस्ती आपको यहाँ से बाहर फेंकने पर मजबूर हो जाऊंगा। जानती हो इस टूर पर मैंने कितना पैसा बनाया है? 40,000। इसमें मेरा भी हिस्सा है राजू। मैं और तुम कोई दो हैं रोजी। तुम चेक देकर खुश क्यों नहीं होती हो? मिले तो एक फूल में भी खुशी मिल जाती है, ना मिले तो सारे जहान में नहीं मिलती। राजू, पैसे की कमी तो मुझे मार्को के घर में भी नहीं थी। ये मार्को की याद कहाँ से आ गई आज? आप खन्ना साहब हैं, आप सेठ दीनानाथ राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के मालिक हैं। ये मिस्टर धवन हमारे पुलिस के चीफ। मिस्टर रुद्रा सिटी बैंक के मैनेजर हैं। मिस्टर सिराज अली म्युनिसिपल कमिश्नर। मिस्टर सिन्हा अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। और मिस्टर खन्ना हमारी ट्रुथ अखबार के एडिटर। वो साहब आपका नन्नी के बारे में आर्टिकल बहुत खूब। हालांकि तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी, वो शायद इनकी खींची हुई नहीं थी। अरे भाई राज, नन्नी कहाँ? मिस नलिनी, आप वर्मा जी की नई कविता जरूर सुनिए। इधर बहुत शोर है, इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। कहिए वर्मा जी। कहिए। निवेदन है रोजी, चली जा। चली गई। ये लोग कब तक चिपके रहेंगे? क्यों? सुबह से डटे हैं, जानती हो 12 बजने वाले हैं। मैंने दोस्तों को खाने पे बुलाया है और तुम होकर नहाई धोई तक नहीं अभी तक। राजू, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम बैठो उनके साथ, मुझे अपने साथियों के साथ रहने दो। इनको साथी कहती हो तुम? दुनिया भर के भूखे नंगे मजनू बने फिरते हैं, भिखारी लगते हैं सबके सब। तुम तो बस कपड़े देखते हो, एक से एक बढ़ के कलाकार है। तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं, जो शराब का घूंट पिए बगैर बात नहीं कर सकते, जो फजूल बातों में खी करते रहते। मुझे चिढ़े बनावट। कोई तो एक 50 की आई। 50 मेरे भी आ गए। 100 नहीं, हम तो बैक। तो फिर राजू एक 200। ये 200 मेरे भी आ गए। वही हमारे 500 आ गए। 500 बनाएगा।
एक 500 अपने भी राजू। अच्छा भाई अपन तो कर। यार 1000 में शो हो जाए। भाई कैश राजू प्लीज। शो तो करो, देता हूँ। देखो यार खेल का मजा जाता रहता है। अच्छा देना 1000, ऊपर से ला के देता हूँ। राज भाई जुए में उधार नहीं, वैसे भले 1 लाख रुपए ले लेना। अमा ऊपर तिजोरी में से निकाल के लाओ, ऐसे भी क्या बात है यार। ना साहब। हर दूसरे दिन चेक साइन करवाने चले आते हो, पैसा अपने हिसाब में क्यों नहीं रख लेते? कर्जदारों के डर से। 2000 परसों ही तो निकाले थे तुमने 2000। रोजी बड़े आदमियों के खर्चे भी बड़े होते हैं, तुम्हारी शान बनाए रखना कोई सस्ता है? रहने भी दो, मेरी शान। ये लो भाई, 1000 वापस करो और शो। लेट्स सी व्हाट वही लग रही है। रंग है ले जाओ। इस वक्त क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? जाग रही हो तुम? नहीं, नींद में बोल रही हूँ। रोजी, आजकल सिर्फ नशे में याद आती है रोजी। याद में नशा करता हूँ और नशे में याद करता हूँ। अच्छा जाओ, आप सो जाओ अपने कमरे में। हमेशा जाओ जाओ कहती हो, आजकल आओ आओ कहना भूल गई हो क्या? राजू प्लीज। प्लीज रोजी। हटो भी। लेटे आओ। नहीं राजू, मुझे भी सब अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छा नहीं लगता? कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि मैं शराब पीता हूँ? नहीं। जुआ खेलता हूँ? नहीं। तो फिर किस लिए रोजी? बस एक बात होती है, वो खत्म हो जाती है। तुम्हारा मतलब प्यार? प्यार किस मतलब का नाम है? मतलब का नाम प्यार नहीं। जब मतलब से प्यार होता है तो प्यार से मतलब नहीं रहता। प्यार में मतलब की मिलावट होती है। जब तुम्हें मतलब था, प्यार भी था। और अब तुम्हें प्यार है तो किसी मतलब से? कुछ कह दूंगा तो कहोगी नशे में हूं। कह दो नशे का बहाना लेकर। सोचने लगा हूं कहीं मार को ठीक ही तो नहीं था। मार को ठीक था जब वो कहता था आदमी को औरत की कमाई पे नहीं रहना चाहिए। तो तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी कमाई पर रहता हूँ। और तुम भूल गई हो कि मैं वो सीढ़ी हूँ जिसका सहारा लेकर तुम ऊपर पहुंची हो। भूल गई हो कि तुम्हारी कमाई की एक एक पाई मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम डांट सकती पहले भी, लेकिन दौलतमंद हो मेरी वजह से। हाँ राजू, मैंने कब इनकार किया?